हेलो, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। फिज़िक्स की क्लास हम पढ़ रहे थे जिसमें सरल रेखा में गति चैप्टर नंबर 3 क्लास 11 का अपन पढ़ रहे थे और उसके 3 पार्ट पहले पढ़ चुके हैं। लास्ट क्लास में अपन ने डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी और चाल से संबंधित चीज़ों को पढ़ा था, उनके कितने प्रकार होते हैं उससे रिलेटेड चीज़ों को देखा था। ठीक है, कैसे कैसे वो हर प्रकार के चीज़ों को अलग अलग से आप डिफ्रेंशिएट करते हैं उनको समझा था। तो आज उससे अपन आगे बढ़ते हैं। पोजीशन टाइम ग्राफ या स्थिति समय ग्राफ क्या होता है, कैसे ड्रॉ किया जाता है और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या वो शो करता है, कितने प्रकार के ग्राफ्स आप बना सकते हैं और बनते हैं वो, और उनका एनालिसिस अपन करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पोजीशन टाइम ग्राफ। देखिए, जब भी कोई ग्राफ बनता है पहली बात तो ये समझते हैं ग्राफ होता क्या है। तो ग्राफ में क्या होता है, एक्चुअली एक प्लेन पर दो चीज़ों को रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि अगर मैं पोजीशन टाइम की ग्राफ की बात करूं तो यहाँ पर जो पहले लिखा हुआ होता है वो हमेशा वाई एक्सिस में होता है और जो बाद में लिखा हुआ होता है वो हमेशा एक्स एक्सिस पर होता है। जैसे आपसे बोला है कि पोजीशन टाइम ग्राफ, यानी कि आपकी पोजीशन जो है वो हमेशा वाई एक्सिस पर हो गई और टाइम जो है वो हमेशा एक्स एक्सिस पर रहेगा। समय जो है वो एक्स एक्सिस पर रहेगा और वस्तु की पोजीशन या स्थिति जो है वो हमेशा वाई एक्सिस पर रहेगी। तो पोजीशन टाइम ग्राफ का मीनिंग सबसे पहले क्या होता है कि जो वर्ड आपसे पहले कहा जाए आपको उसको हमेशा वाई एक्सिस पर रखना है। अगर आपसे कहा जाता है कि समय पोजीशन ग्राफ या समय स्थिति ग्राफ ऐसा हो तो उस समय जो है, टाइम जो है वो यहाँ पर वाई एक्सिस पे होगा और स्थिति पोजीशन जो है वो एक्स एक्सिस पर होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ग्राफ का ध्यान रखना है। ग्राफ बनाते समय जो भी पहले लिखा हुआ हो फर्स्ट में वो हमेशा वाई एक्सिस पर रहता है और जो सेकंड चीज़ होती है वो हमेशा एक्स एक्सिस पर होती है। ठीक है, तो ये तो हुई ग्राफ की बात। अब अपन जो पढ़ रहे हैं वन डायमेंशनल मोशन या सरल रेखीय गति, सरल रेखा में गति जिसकी अपन बात कर रहे हैं, तो अपन ने देखा था लास्ट क्लास में कि चाल होती है, वेग होता है, इन सब चीज़ों में कैसे कैसे डिफ्रेंशिएट होता है वो सब चीज़ें अपन ने लास्ट क्लास में देखी थी। तो सबसे पहले तो बात करते हैं स्थिति समय ग्राफ की। तो जो बेसिक पॉइंट था सबसे पहले जब अपन ने चैप्टर स्टार्ट किया था तो सबसे पहली बात जो अपन ने देखी थी कि पोजीशन आपकी दो प्रकार की होती है, एक तो स्थिर अवस्था, ठीक है, और एक गतिज अवस्था। ठीक है, स्टैटिक पोजीशन, ठीक है, या रेस्ट पोजीशन, स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। ठीक है, ये दो प्रकार की आपकी पोजीशन होती थी। तो स्थिति समय ग्राफ में सबसे पहले इन दोनों चीज़ों को देखते हैं कि अगर कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिति पोजीशन ग्राफ में उसका मीनिंग क्या होता है, और अगर कोई वस्तु मोशन में है तो पोजीशन टाइम ग्राफ में उसको कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ स्टेट ऑफ रेस्ट की। ठीक है, ये स्थिति पोजीशन समय ग्राफ हम किसके लिए बना रहे हैं, स्टेट ऑफ रेस्ट, विराम अवस्था के लिए, स्टेट ऑफ रेस्ट। ठीक है, और एक और साथ में अपन यहाँ पर बनाते हैं डेट इज स्टेट ऑफ मोशन। वाई एक्सिस है, यहाँ पर आपकी पोजीशन होगी, स्थिति होगी और यहाँ पर आपका टाइम होगा। ठीक है, ये किसके लिए होगा, स्टेट ऑफ मोशन, गति की अवस्था के लिए। ठीक है, स्टेट ऑफ मोशन यानी कि गति की अवस्था के लिए अपन बना रहे हैं क्या, पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक है, स्थिति समय ग्राफ। अब देखिए सबसे पहले जब ये दो एक्सिस है तो अगर आप यहाँ से इस प्रकार से ऊपर बढ़ते जाएंगे तो आपने 10th क्लास में समीकरण पढ़े होंगे। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ा होगा, y = mx + c। ठीक है, तो वही सारी चीज़ें अपन यहाँ पर एक रिप्रेजेंट करना है कि देखिए अगर मैं रेस्ट की बात करूं, रेस्ट का मतलब क्या है कि अपन ने देखा था स्टेट ऑफ रेस्ट क्या होती है कि जब भी कोई वस्तु किसी एक जगह पर स्थित हो तो चाहे कितना ही समय निकल जाए वह उसी जगह पर स्थिर रहेगी। ठीक है, ये वस्तु यहाँ पर रखी हुई है तो अभी 1 घंटे बाद, 1 दिन बाद, 1 साल बाद भी वस्तु यहीं रहेगी, यानी कि इस वस्तु की अवस्था क्या हो गई, स्टेट ऑफ रेस्ट। यानी कि एक पार्टिकुलर समय के लिए अगर उसकी पोजीशन अवस्था में परिवर्तन नहीं हो रहा है, वह अपनी जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा रही है। तो देखिए यहाँ पर मैं बात करता हूँ, ये t = 0 है। ठीक है, या t = कोई समय ले लेते हैं, 0 यानी कि स्टार्ट हुआ था, अभी कोई समय नहीं था, और कोई वस्तु यहाँ पर थी, उस वस्तु की पोजीशन ये थी, इसको मैं फर्स्ट पोजीशन नाम देता हूँ। ठीक है, जब आपकी
आपने समय किसी समय पर उसको देखना स्टार्ट किया, जस्ट मतलब सपोज 12 बजे किया, 1 बजे किया, तो उस समय पर कोई वस्तु जो है वो इस फर्स्ट पोजीशन पर थी। जब आपने उसको दूसरे समय पर देखा, यहाँ पर मान लेते हैं आपने 12 बजे देखा था, यहाँ पर आपने 1 बजे देखा, जब 2 बजे देखा, जब 3 बजे देखा और जब 4 बजे देखा, ठीक है, या 1 दिन बाद देखा, 2 दिन बाद देखा, 3 दिन 4 दिन बाद जब देखते हैं आप, तो आप देख रहे हैं कि यह वस्तु यहीं की यहीं है, ठीक है। इसकी जो पोजीशन है वो 1 बजे भी यहीं थी, 2 बजे भी यहीं थी, 3 बजे भी यहीं थी और 4 बजे भी यहीं थी, ठीक है। आपको किसी भी वस्तु का पोजीशन देखना हो तो हमेशा उससे 2 पॉइंट ड्रॉ करो। जैसे कहीं भी ग्राफ में आपको एक पॉइंट दिखा है तो इससे क्या करना है, हमेशा दोनों लाइनों के पैरेलल लाइन खींच दिए, इस लाइन के पैरेलल ये लाइन और इस लाइन के पैरेलल ये लाइन। तो इस प्रकार से आपको उस पॉइंट की, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको उसकी पोजीशन मिल जाएगी कि वह एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर है और वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है। हमेशा 2 पॉइंट खींचिए अगर किसी भी वस्तु की स्थिति के बारे में जानना है तो। किसी भी बिंदु पर आपको उस स्थिति के बारे में जानना है तो आप वहाँ से 2 पॉइंट खींचिए, एक हमेशा एक्स एक्सिस के पैरेलल और एक दूसरा जो है वो वाई एक्सिस के पैरेलल। तो आपको उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो उसके पोजीशन है, एक्स और एक्स एक्सिस से उसकी दूरियां है, वो आपको दिख जाएगी, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि स्टेट ऑफ रेस्ट में क्या हुआ, आपका समय बदल रहा है कंटिन्यूसली, समय बदलता गया, बट इस वस्तु की जो स्थिति थी वो चेंज नहीं हुई, ना तो ये कहीं ऊपर गई ना कहीं नीचे गई। ये जो एक पोजीशन इसकी जो फिक्स थी ये हमेशा वहीं की वहीं रही है। क्यों? क्योंकि वस्तु कहाँ है, स्टेट ऑफ रेस्ट में है। और अपन ने देखा था कि जब भी कोई वस्तु विराम की अवस्था में होती है तो समय के साथ उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर समय के साथ स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है, यानी कि वस्तु जिस पोजीशन पर रखी हुई है, यहाँ पर पोजीशन है तो इस पोजीशन पर रखी हुई है, तो ये हमेशा यहाँ ही रखी हुई रहेगी, चाहे समय कुछ भी हो जाए। ओके, ठीक है। तो ये आपका था पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है, किसके लिए, विराम वस्तु के लिए, स्टेट ऑफ रेस्ट के लिए, विराम अवस्था के लिए। सिमिलरली अगर मैं गतिमान अवस्था की बात करूं तो गतिमान अवस्था का मीनिंग क्या है कि वस्तु की स्थिति का बदलना, किसके साथ, समय के साथ स्थिति का बदलना, ठीक है। अब वो ग्राफ बढ़ रहा है घट रहा है वो अपन बाद में बात करेंगे नेक्स्ट ग्राफ में कि उसकी चाल में, वेग में, डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस आ रहे हैं। अभी आप नॉर्मल समझिए कि गति की अवस्था का ग्राफ अगर आपको बनाना है तो गति की अवस्था का ग्राफ कैसा बनेगा। तो देखिए आपने वही ग्राफ देखा, पोजीशन टाइम ग्राफ, तो गति की अवस्था का ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा। क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये लेट सपोज इसकी पहली पोजीशन है, ठीक है, क्योंकि ये पोजीशन है तो ये पोजीशन एक्सिस पर ये दूसरी पोजीशन हो गई, ये तीसरी पोजीशन हो गई और लेट सपोज ये आपकी चौथी पोजीशन हो गई। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है, ये पहला समय था लेट सपोज 1 बजे, ये दूसरा समय था 2 बजे, ये तीसरा समय था कोई 3 बजे का और ये कोई चौथा समय था 4 बजे का। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है, समय बढ़ता जा रहा है, वस्तु की पोजीशन भी चेंज होती जा रही है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। तो जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है वस्तु की स्थिति, पोजीशन भी चेंज होती जा रही है। तो यह ग्राफ क्या शो करता है, यह ग्राफ शो करता है स्टेट ऑफ मोशन, यानी कि वस्तु जो है वो रुकी हुई नहीं है, कहीं ना कहीं मोशन में है, गति में है। क्योंकि गति कर रही है इसीलिए तो समय के साथ उसकी पोजीशन जो है वो चेंज होती जा रही है। अगर गति नहीं करती तो समय के साथ उसकी पोजीशन जो है वो वही रहती, जैसा कि आपने स्टेट ऑफ रेस्ट में देखा है, ठीक है, विराम की अवस्था में जैसा आपने देखा है। अगर वस्तु अपनी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं करती तो रेस्ट के जैसे वह एक स्ट्रेट लाइन बन जाती। बट अगर वस्तु की अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर आप देखिए पहले समय पर आपने देखा वो पहली पोजीशन पे था, जब समय कुछ चेंज हुआ तो उसकी पोजीशन चेंज हो गई, समय कुछ चेंज हुआ तो पोजीशन फिर से चेंज हो गई, यानी कि समय के साथ आपकी पोजीशन जो है वो, स्थिति जो है वो बदलती जा रही है, ठीक है। तो पोजीशन टाइम ग्राफ के अंदर कुछ चीज़ें होती है, अपन उनको देखते हैं, ठीक है। ये दोनों ग्राफ आपको क्लियर होंगे। आगे देखते हैं, एक वर्ड यूज़ होता है इसके अंदर, स्लोप या ढाल। तो जैसा पोजीशन टाइम ग्राफ आपने अभी बनाया था इस प्रकार से,
तो उस पोजीशन समय ग्राफ की जो ढाल होती है, पोजीशन या स्थिति समय ग्राफ, इसकी ढाल क्या होती है? तो देखिए ढाल का मतलब होता है कि एक्स एक्सिस से उसका एंगल कितना है, एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस, ठीक है, ढाल या स्लोप, जिसे m से रिप्रेजेंट करते हैं या इसे इसकी प्रवणता कहते हैं, ठीक है। तो अगर किसी भी पोजीशन टाइम ग्राफ में अगर मैं ढाल की बात करता हूँ, स्लोप की बात करता हूँ, तो स्लोप जो है वह क्या होता है, वह एंगल होता है, कहाँ से, फ्रॉम एक्स एक्सिस से। लाइक इस प्रकार से आपका पोजीशन टाइम ग्राफ बना हुआ है, लाइक डेट, ठीक है। यह आपका कोई पोजीशन टाइम ग्राफ है, तो इसकी जो ढाल है कहाँ से, एक्स एक्सिस से, तो इसकी ढाल क्या हो जाएगी, इसको अपन नीचे शिफ्ट करेंगे थोड़ा सा, इस प्रकार से ये शिफ्ट हो जाएगा। तो यह एंगल जो बना थीटा, यही इसकी क्या होगी, स्लोप होगा, ठीक है। ढाल, स्लोप यानी कि होता है m, इसे रिप्रेजेंट करते हैं m से, और यह होता है टेन थीटा के इक्वल, नॉट ओनली थीटा, इट इज़ टेन थीटा। ये क्या होता है ये अभी अपन आगे समझते हैं कि टेन थीटा कैसे आता है और यह क्या चीज़ें शो करता है, ठीक है। तो अपन बढ़ते हैं आगे की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं मोशन के लिए पोजीशन टाइम ग्राफ, जो कि अभी अपन ने बनाया था कुछ इस प्रकार से, ठीक है। मोशन के लिए पोजीशन टाइम ग्राफ, स्थिति समय ग्राफ, ठीक है, इस प्रकार से कुछ बना हुआ है। आप मान लीजिए कि ये कुछ समय था, ठीक है। देखिए ध्यान रखिएगा, हमेशा किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास उसकी दो चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है, एक एक्स एक्सिस से दूरी और एक वाई एक्सिस से दूरी, ठीक है। तो लेट सपोज ये इसकी पहली पोजीशन थी, इसको मैं कुछ नाम दे रहा हूँ y1, और ये इसका पहला टाइम था, डेट इज़ t1, ठीक है, ये टाइम ग्राफ है। और ये इसकी दूसरी पोजीशन थी, ठीक है, जिसको मैंने नाम दिया t2, और इसकी पोजीशन कुछ यहाँ पर है y एक्सिस पर, इसको नाम दिया है मैंने y2, ठीक है। पोजीशन टाइम ग्राफ पर अपन स्टेट ऑफ मोशन को देख रहे हैं, जहाँ पर एक वस्तु की कुछ पोजीशन आपको दिखा रखी है, ठीक है, जो कि t1 टाइम पर क्या है, t1 टाइम पर y1 पोजीशन पर था, यानी कि यहाँ पर पोजीशन पर था, और t2 टाइम पर इस दूसरी पोजीशन पर था, कौन सी पोजीशन, y2। अब अगर मैं इसके स्लोप की बात करता हूँ, ठीक है, अगर मैं इस पोजीशन टाइम ग्राफ के स्लोप की बात करता हूँ, ठीक है, तो आप इसका स्लोप देखेंगे तो स्लोप अभी मैंने आपको बताया था, इसे m से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और ये होता है टेन थीटा के इक्वल। स्लोप किसके इक्वल होता है, टेन थीटा के इक्वल। तो इसका स्लोप देखिए, आप यहाँ पर एक एक्सिस ड्रॉ करेंगे, ठीक है, यह आपको एक ट्राइंगल के फॉर्म में दिख रहा है, ठीक है, यह स्लोप आपको क्या दिख रहा है, ट्राइंगल के फॉर्म में, डेट इज़ योर थीटा, ठीक है, ट्राइंगल के फॉर्म में दिख रहा है, और यह आपका थीटा है। अगर यह आपका थीटा है तो यहाँ से आप देखते हैं टेन थीटा, और टेन थीटा क्या होता है, आपने देखा है टेन थीटा लंब बटे आधार होता है, ठीक है, लंब बटे आधार यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक है। तो अब परपेंडिकुलर की बात करते हैं। यहाँ पर परपेंडिकुलर आपको क्या दिख रहा है, परपेंडिकुलर ये वाली डिस्टेंस दिख रही है, क्योंकि इस ट्राइंगल में थीटा के सामने वाला हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो यह आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, और यह आपका क्या हो जाएगा, यह आपका बेस हो जाएगा, ठीक है। इस ट्राइंगल के अंदर यह आपका लंब होगा और ये आपका आधार हो जाएगा। तो आपको इसकी दूरी चाहिए, तो देखिए यह दूरी आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। आपको दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी जो है वो y2 है, ठीक है, और उसमें से यहाँ तक की जो दूरी है वो क्या है, y1 है। यहाँ तक की जो दूरी है वो क्या है, y1 है। तो ये जो डिस्टेंस है यह y2 माइनस y1 नहीं हो जाएगी, y2 माइनस y1। और अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो यह टोटल टाइम आपको दिख रहा है t2 है, और यह टाइम t1 है। तो यह जो बचा हुआ टाइम है यह t2 माइनस t1 हो जाएगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कितना आया, लंब कितना आया, यह वाली डिस्टेंस, ठीक है, यह वाली डिस्टेंस, और यह क्या दिख रही है, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 अपॉन किसकी बात कर रहे हैं अपन, टेन थीटा की, या इसे m से रिप्रेजेंट करते हैं उसकी प्रवणता, ठीक है, स्लोप। तो अगर बेस की बात करें तो बेस क्या है, t2 माइनस t1,
ठीक है, यानी कि आपका m क्या निकल के आया, y2 माइनस y1 अपॉन t2 माइनस t1, डेट इज योर स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ इन स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है, एक समान गति से चलती हुई वस्तु का पोजीशन समय ग्राफ का स्लोप। ठीक है, तो आगे देखते हैं। देखिए, एक समान गति मैंने क्यों बोला, क्योंकि हर समय बदलने पर यह एक स्ट्रेट लाइन जा रहा है, यानी कि जैसे जैसे टाइम बदल रहा है यहाँ पर जितना चेंज हो रहा है उतना ही चेंज यहाँ हो रहा है, उतना ही चेंज यहाँ हो रहा है। ठीक है, इसलिए यह मोशन, यह ग्राफ कौन सा है, एक समान गति का है। अभी ग्राफ के वेरिएशन देखेंगे कि कैसे कैसे यह चेंज होते हैं। तो आपने देखा, अब बट आपको एक चीज़ पता है कि अपन ने देखा था वेलोसिटी जो होती थी, ठीक है, वेलोसिटी जो होती थी, वेलोसिटी की परिभाषा अगर आपको याद हो पिछली क्लास में, ठीक है, तो अपन ने देखा था क्या था, वेलोसिटी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, या फिर मैं चाल की बात करता हूँ, मैं चाल की बात कर रहा हूँ, पोजीशन चाल, स्पीड क्या होती थी कि किसी भी वस्तु की स्पीड क्या होती थी, चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर मैं पोजीशन की बात करता हूँ, पोजीशन में क्या चेंज हो रहा है, तो आप क्या बोलेंगे, y2 माइनस y1 हो रहा है। ठीक है, और अगर समय की बात करते हैं, समय में क्या चेंज हो रहा है, तो t2 माइनस t1 हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से जो चाल होती है वह क्या होती थी, y2 माइनस y1 अपॉन t2 माइनस t1, क्योंकि चाल की परिभाषा क्या बताई थी कि जब भी किसी वस्तु की अवस्था में समय के साथ जो परिवर्तन होता है, ठीक है, वही आपकी चाल कहलाती है। समय के साथ परिवर्तन होता है वही चाल कहलाती है। तो आपने यहाँ से देखा कि अगर आप इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं, तो LHS डिफरेंट है बट RHS दोनों का सेम आ रहा है। और अगर RHS दोनों का सेम आ रहा है तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि जो स्पीड होती है, जो चाल होती है, वो किसके इक्वल होती है, m के इक्वल, स्लोप के इक्वल। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं कि पोजीशन समय ग्राफ की जो ढाल होती है, ठीक है, स्थिति समय ग्राफ की जो ढाल होती है वो क्या देती है, चाल देती है। और यहाँ पर डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन की तरफ हो रहा है तो आप इसे वेग भी कह सकते हैं, क्योंकि आपको बताया गया है कि अगर डिस्टेंस तो हर डायरेक्शन में हो सकती है, पर अगर वह एक ही डायरेक्शन में हो रही है तो वह डिस्प्लेसमेंट भी हो जाता है। तो अगर इसकी डायरेक्शन एक ही है तो यह वेग भी हो सकता है। ठीक है, वेलोसिटी भी हो सकता है। तो पोजीशन टाइम ग्राफ की ढाल जो है वह क्या देती है, चाल देती है या वेग देती है। ठीक है, उसकी डायरेक्शन अगर कांस्टेंट है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। तो पोजीशन टाइम ग्राफ की जो ढाल है वही क्या होती है, स्लोप जो होता है वही क्या होता है, स्पीड के इक्वल होता है। ध्यान से देखिए एक बार। इसलिए आप यहाँ से एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं, क्या आप कह सकते हैं कि स्थिति समय ग्राफ में यह आपको एक सरल रेखा दिख रही है, तो आप कह सकते हैं कि सरल रेखा की प्रवणता यानी कि m, जिसे ढाल भी कहते हैं, स्लोप, स्थिति समय ग्राफ में सरल रेखा की प्रवणता जो है वो क्या देती है, वेग के बराबर होती है। ठीक है, स्थिति समय ग्राफ में सरल रेखा की प्रवणता जो भी वस्तु थी उस वस्तु के वेग के बराबर होती है, वेग के बराबर होती है। ठीक है, होप सो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। एक बार वीडियो को वापस से रिवाइज करके देखना, और कुछ डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम हो किसी को तो। ठीक है, ठीक है, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे कि थीटा के वेरिएशन होने पर या थीटा की वजह से वेलोसिटी पर क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं और कितने कितने प्रकार के ग्राफ बनते हैं। सो जुड़े रहिए और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे यह सारे दोस्तों के पास पहुंच जाए। थैंक यू।